Hi everyone, welcome to this video. Today I am going to give you the video solution of the CAT क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन टेस्ट जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वो यूट्यूब लाइव वीडियो पे सॉल्व होगा। टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, यूट्यूब लाइव का मैं आपको टाइम बता दूंगा कब हम लोग यूट्यूब लाइव करेंगे। ठीक है, 3 मेजर डिसीजंस लेने हैं आपको कैट के जब भी आप सेक्शन टेस्ट लगा रहे होगे। बहुत सारे सेक्शन टेस्ट लगाने हैं आपको, सो डोंट मेक दैट मिस्टेक। ठीक है, तो पहला डिसीजन आप ये करोगे कि विद इन 5 seconds यू विल डिसाइड वेदर और नॉट यू वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट देन एंड देयर। अगले 5 सेकंड में आपका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए कि मे बी राइट नाउ आई डोंट वांट टू सॉल्व इट बट आई वुड वांट टू कम एट इट आफ्टर सम टाइम। सो द फेमस स्ट्रेटेजी अभी करो बाद में करो या छोड़ दो, है ना। हर इंस्टीट्यूट के अपने अपने लिंगो है। somebody says राउंड्स मेथड राउंड 1 में करेंगे, फिर राउंड 2 में करेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, इफेक्टिवली बात वही है कि 22 एक क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व देन एंड देयर, एज मेनी एज यू कैन डू, दैट इज द बेस्ट। ठीक है, लेकिन बेवकूफी मत करना, यहीं पे गलती करते हैं स्टूडेंट्स। सो बिफोर गिविंग यू सोल्यूशन, क्वेश्चन वाइज सोल्यूशन, हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस भी करेंगे कि इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन करने लायक थे, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने लायक थे। इसका डिटेल्ड आपको YouTube लाइव सेशन में मिलेगा। मैं बहुत ही जल्दी YouTube लाइव सेशंस के लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं और हम लोग रेगुलर लाइव सेशन करेंगे। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। दूसरी बात, टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे QR गिवन है, उसको स्कैन करके जुड़ सकते हो। अगर कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, 1-on-1 पर्सनलाइज कोचिंग की जरूरत है, तो भी आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है हमारा, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन रीड करते हैं, देन विल मेक अ डिसीजन वेदर और नॉट वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ। If A 3,5 and B 9,7 are two endpoints of a diameter AB of a circle and two tangents, okay, tangents है AC and BD are drawn to the circle touching it at point A and B. It is known that AC is equal to 2 times of BD is equals to 12 centimeter. Then what is the area enclosed by the figure ABDC? Now अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा बहुत आइडिया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होता है या बेसिक आइडिया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, देन तो यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका थोड़ा सा हाथ तंग है तो मे बी आई कैन कॉल इट अ राउंड 2। ठीक है, फॉर मी ऑल्सो दिस इज अ राउंड 2, क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी करना है, सर्कल बनाना है, डायमीटर के 2 पॉइंट्स गिवन है और टेंजेंट ड्रॉ करके एक फिगर बनाना है एरिया निकालने के लिए। सो दिस इज अ राउंड 2 काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। सो वी विल सॉल्व इट, डोंट वरी, इसी वीडियो में हम इसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसको राउंड 2 में कैटेगराइज करता हूं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर टोल्ड इन हाउ मेनी वेज 10 आइडेंटिकल बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 kids such that all of them get at least 1 ball and no one receives more than 4 ball. So what is this? This is grouping, है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में हमने ग्रुपिंग पढ़ा हुआ है और ये बहुत ही मतलब कह सकते हो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ग्रुपिंग का। अगर आपने पार्टीशनिंग मेथड पढ़ा है तो हम लोग पार्टीशनिंग मेथड से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को टच ही नहीं किया है तब तो ये राउंड 3 है, छोड़ दो टाइप का है। लेकिन अगर आपने पीएनसी टच किया है, और जैसे अगर मेरे बैचेस में आप देखोगे कि हम शुरू में ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं और ये बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसको राउंड 2 में मैं कैटेगराइज करूंगा। हालांकि अगर आप थोड़े से समझदार हो तो ये राउंड 1 कैटेगरी का क्वेश्चन है, बट एनीवेज लेट्स गो अहेड। Let's read this question. In this question, it is given that in what proportion can 3 varieties of milk solutions containing 40%, 72%, and 90% milk respectively should be mixed so that the concentration of the milk in the final solution is 60%. Now this is a weighted average. ठीक है, ये weighted average का क्वेश्चन है और इसको मैं अगर डिफिकल्ट भी है तो भी इसको राउंड 1 में ही रखना चाहूंगा। ठीक है, ये और दूसरी बात इसमें एक और मुझे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताना है, सॉल्व ना करके एनालिसिस देने का यही फायदा है कि आप लोगों को मैं इन डेप्थ आइडिया दे सकता हूं। जरा सा गौर करके देखिए कि यहां पे ऑप्शंस में एक ऑप्शन गिवन है बोथ 1 and 3। वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है कि वी ऑलवेज राइट इट लाइक R1W1 R2W2 प्लस R3W3 upon W1 plus W2 plus W3. What is this W1, W2, W3? These are the weights, right? And what is R1, R2, R3? These are basically the
you can say the rates or whatever is for our purpose right here, it is going to be the solution. milk solution कितना है 40%, तो आप उसको 0.4 ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है. दिस विल बी इक्वल टू जो आपका कॉन्सेंट्रेशन का जो वेटेड एवरेज होगा ना. ऑब्वियस सी बात है कि रेशियोज ही होंगे, ठीक है. वेट्स का रेशियो होगा और मिल्क सोल्यूशन के उसके इसमें, तो बोथ 1 and 2 तो नहीं हो सकता. तो what I can do is probably I can try to eliminate the options. I would probably want to look at the options, ठीक है. and since I know that उसमें both 1 and 3 एक ऑप्शन गिवन है, तो मैं चेक करना चाहूंगा कि मैं ऑप्शन 2 को पहले प्लग करूं. ये सब चीजें समझना पड़ेगा, ठीक है. ऑब्वियसली इट इज फार इजियर फॉर मी टू से दिस थिंग without solving, मतलब without even saying anything, because I have curated these questions and I know the solution of these questions, everything, and I'm sitting at the comfort of my house. but यही चीजें आप लोगों को टेस्ट में कम टाइम बचाएगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं खाएगा, कम टाइम में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट दिस इज डेफिनेटली अ राउंड 1 क्वेश्चन, वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है. आपने बहुत सॉल्व किया है वेटेड एवरेज, बस ये करना है, ऑप्शंस को देखना है, कैटेगराइज करना है, कोशिश करना है एलिमिनेट करने का किसी ऑप्शन को. सो व्हाट एम आई गोइंग टू कॉल इट अ राउंड 1, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं. दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द मैक्सिमम, वेल होप यू कैन सी दिस, ठीक है. दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. द वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन, 5 raised to the power of negative of a quadratic equation, ठीक है. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलता है, या अगर डाउनवर्ड पाराबोला है, और अगर अपवर्ड पाराबोला है तो फिर हमें मिनिमम मिलेगा, और अगर डाउनवर्ड पाराबोला है तो हमें उसका मैक्सिमम मिलेगा. नाउ इसमें एक्सप्रेशन का, गिवन एक्सप्रेशन का मैक्सिमम निकालने बोला है. गिवन एक्सप्रेशन का मैक्सिमम हम कब निकाल सकते हैं, जब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम मिनिमम वैल्यू निकालें. मिनिमम वैल्यू कहां पे निकलता है, ठीक है. ये सब बहुत डिटेल्स में हमने डिस्कस किया हुआ है क्लासेस में, और वीडियो सॉल्यूशन तो खैर आपको मिलेगा ही, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि यहां पे कैसे होता है. याद करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो सम ऑफ द रूट्स होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम अलाउड टू लेट्स से, give me 1 second. So suppose this is my quadratic equation, ठीक है. This is the line of symmetry, ठीक है. ये इसका एक रूट है, ये दूसरा रूट है. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, तो हमें पता है कि द सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है. अब ध्यान से देखिए, ये जो दोनों रूट्स हैं आपके, ये जो दोनों रूट्स हैं एग्जैक्टली मिडवे, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री से दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं. सो बेसिकली जो मिन वैल्यू होगा इसका, वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट ऑफ द टू वैल्यूज के एकदम मिड पॉइंट पे लाई कर रहा होगा. इन अदर वर्ड्स, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विल गिव मी, और माइनस बी बाई 2a एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे मुझे मिन वैल्यू मिलेगा. x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a पे मुझे y का जो वैल्यू मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू होगा. ये फॉर्मूला से भी रट के आपको सिखाते हैं, और हमने आपको एक्सप्रेशन भी दे दिया है, ठीक है. सॉल्व करेंगे, घबराइए मत, ठीक है. क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. अभी मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं और ये बता रहा हूं कि कई बार हम वी डोंट इवन नीड टू सॉल्व इट, राइट. वी कैन जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड बी डन विद इट. सो अगेन अ राउंड 1, बहुत सारे राउंड 1 हो गए यार, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 भी राउंड 1 ही है मेरे लिए. राउंड 2 शायद पहला क्वेश्चन था. आप देखो 4 क्वेश्चन ऐसे ही सिटर निकल के आ गए, 4 क्वेश्चन हमें सिटर मिल गए. चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. दिस इज अ लॉगरिथमिक दिस थिंग इन विच यू हैव बीन गिवन लॉग, ये थोड़ा सा ऐसा है, लॉग ऑफ 4th रूट ऑफ 4, log 64 base 4th root of 4 plus log of 625 5th root of 5 plus log of 81 to the base of cube root of 3.
ये एक्सप्रेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपको लॉगरिथम का जो बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, अगर आपको फंडामेंटल फॉर्मूलाज याद है, तो बेस में अगर एक्सपोनेंशियल पावर है तो बेस का जो एक्सपोनेंशियल पावर होता है वो लॉगरिथम के बाहर निकलता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे आई कैन जस्ट सिंपली राइट इट एज log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 4 के पावर 1/4। अब 1/4 अगर 1/1/4 बनेगा, इफेक्टिवली 1/1/4 जो डिनोमिनेटर में है दैट इज 4 इटसेल्फ, राइट। सो इसको हम 4 कर देंगे यहां पे, और यहां से इसका एक्सपोनेंट निकल चुका है। अब log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 4, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये log ऑफ a टू द बेस ऑफ a पे टूटेगा, 4 के पावर ऑफ 4 पे 64 आएगा, ठीक है ना, 16 इंटू 16। इसी तरह से अगर हम इसको पूरा एक्सपैंड करते तो इसका आंसर आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन क्या है, ये भी सिटर क्वेश्चन है, राउंड 1 क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सॉल्व करना चाहिए आपको। 5 क्वेश्चन हो गए, 15 नंबर आपके झोली में गिर चुके हैं, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपने कुछ गलतियां नहीं करी हैं। और देखो अभी हम सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको वीडियो सोल्यूशन भी नहीं दे रहे, बट आपको हम 10 मिनट के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन का बता दिया कि ये आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, अब आ रहे हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन। A and B start moving simultaneously toward each other from points X and Y respectively. A starts at the speed of 2 meter per second in the first 1 second and then increases his speed every second by 3 meter per second. Oh, यानी कि इसमें कुछ गड़बड़ है। तो फर्स्ट लाइन को पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि इसमें यू हैव टू डू सम आइडिएशन, और एक नजर नीचे घुमा के देखा तो डीकपल देखा, डीकपल इज 10 फोल्ड्स, तो यानी कि ये राउंड 2 है। सो इवन आई वुड कैटेगराइज दिस एज अ राउंड 2 एट दिस पॉइंट, ठीक है। और सिमिलर कहानी बी के लिए भी है, स्टार्ट्स एट 3 मीटर पर सेकेंड एंड देन increases the speed every second by some integral speed, अभी हमें नहीं पता, m मीटर पर सेकंड से। they meet at the end of the nth second with the speed b, मतलब ये थोड़ा this is might as well leave this question, है ना। मैं आपको बहुत ही सच्ची बात बता रहा हूँ, might as well leave this question, कोई एक क्वेश्चन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे यहां पे, whether you should be attempting or not हम इस पे बात कर रहे हैं। चलिए दूसरे पे आते हैं। The average salary of 12 workers, 3 managers in a factory was this. When one of the managers whose salary was this and a worker whose salary was that were replaced with a new manager and a new worker, where the salary of the new worker was that, and the average salary of the team dropped to 580. What is the salary of the new manager? Now this is a very standard question of averages. Ideally इसको राउंड 1 में भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है राउंड 2 में इसको सॉल्व कर सकते हो। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। पीपल ज्वाइनिंग लिविंग इन एवरेज इज वेरी कॉमन, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये आप सॉल्व कर सकते हो। मे बी राउंड 2 राइट नाउ जस्ट बिकॉज आई एम नॉट सॉल्विंग इट, सो मैं इसको राउंड 2 में डाल रहा हूं, बट राउंड 1 में आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। सो वी जस्ट सो फार 7 क्वेश्चन में हमें एक क्वेश्चन मिला जो छोड़ने लायक था। सो अगर मैं 6 क्वेश्चन कर रहा हूं तो भी 18 नंबर मेरे को आ सकते हैं, अगर मैंने गलती नहीं किया कहीं पे, सिली मिस्टेक नहीं किया तो आ जाएंगे। A large cube is divided into 7 smaller cubes with their volumes in the ratio 216, 125, 64, 64, 27, 83. ठीक है। So okay, so there is a large cube and then these are this thing. Okay, what is the percentage of the sum of the longest diagonals of the smaller cubes? Oh, अच्छा. Now the problem is that by what percent is the sum of the longest diagonals of the smaller cubes is greater than the longest diagonal of the original cube? I mean, this is also a doable question. आपको इंडिविजुअल वैल्यूज पता है, वॉल्यूम्स पता है, आपको साइड्स पता चल जाएगा, एंड सिंस दिस इज अ क्यूब तो यूनिट लेंथ आप मान सकते हो। तो अगर आपने यूनिट लेंथ को x मान लिया तो फिर 6x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज डिफिकल्ट बट मे बी कैलकुलेशन इंटेंसिव, सो फॉर दैट रीजन मे बी आई कैन गिव इट अ राउंड 2, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिए इस बात को, कि अगर कैलकुलेशन इंटेंसिव भी मुझे लग रहा है तो भी मैं इसको राउंड 2 में करूंगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन द फर्स्ट 5-10 मिनट्स और मे बी द फर्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट्स इज द टाइम जहां पे मैं एकदम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंट हूं और मेरे फटाक से सॉल्व करना है। कैलकुलेशन इंटेंसिव है तो कहीं पे गलतियां भी हो सकती है, आई एम नॉट गोना टेक रिस्क, ठीक है।
On the opening ceremony of a bakery, Raju sold some chocolate cake at a profit of 20%. After a few days, he gets 10% discount on its ingredients, making its cost price equivalent to 90% of its initial cost price. But even then, decides to sell it 18 more than the previous selling price, making him a gain of 40%. Find the initial cost. So देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं. जो CP1 हम मान लेंगे 100x मान लेते हैं, इनिशियल 100 मान लो, 100x मान लो, कुछ भी मान लो. तो SP1 जो है मेरा 120x होगा, 20% मेरा प्रॉफिट है यहाँ पे. सो अब आफ्टर अ फ्यू डेज 10% डिस्काउंट भाई साहब को मिला है इंग्रेडिएंट्स पे, मेकिंग द कॉस्ट प्राइस इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द इनिशियल कॉस्ट प्राइस. सो यानी कि CP2 जो है वो 90% ऑफ 100x है, दैट इज नथिंग बट 90x. But even then he decides to sell it at 18 more than the previous selling price. यानी कि SP2 जो है वो 120x plus 18 है. ठीक है, और ये सब कर आने के बाद भाई साहब के 40% जो है वो गेन भी हो रहा है. गेन इज इक्वल्स टू 40%. ठीक है. डू यू रिमेंबर द मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉर परसेंटेज गेन या परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज वट एवर है ना. तो SP अपॉन CP इज योर परसेंटेज प्रॉफिट, या आप ऐसा कह लो कि प्रॉफिट का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है प्रॉफिट परसेंटेज का, वो SP अपॉन CP से होता है. व्हाट इज प्रॉफिट? SP माइनस CP अपॉन CP, दैट इज प्रॉफिट. और SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 कर देंगे तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा. तो वी आर गोइंग टू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड बहुत ही सरल मुझे लग रहा है आंसर मेरे को मिल जाना चाहिए. So SP is 120x upon 18 upon 90x, that is equals to 1.4. 1.4 क्या है? 40% प्रॉफिट जो उसको केस 2 में मिला है. ठीक है, दिस इज माई केस 2. इफ आई सॉल्व दिस दिस इज गोइंग टू बी कितना? 9 4 30, 126. That means 126 minus 20, that is 6x is equal to 18. x is equals to 3. ठीक है, यानी कि इनिशियल जो हमारा CP था हमने 100x माना था, दैट विल बी इनिशियल CP विल बी 300 रुपीज. दिस इज माई आंसर, दैट्स इट. तो इसको हमने सॉल्व कर, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि यार देखा अगर लग रहा है राउंड 1 तो राउंड 1 में सॉल्व कर देना है. ठीक है, उसमें वेट नहीं करना है कि भाई हम वेट करके देखते हैं थोड़ा, लेट्स सी इफ देयर इज समथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट. डोंट डू इट. जस्ट अ सेकेंड, let me create some space over here. ठीक है गाइज, मैं अगेन बोल रहा हूं ये वीडियो सॉल्यूशंस नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन स्कीमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चन को हम देन एंड देयर सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी. लेकिन हम लोग कंप्लीट यूट्यूब लाइव के ऊपर सॉल्व करेंगे. आप लोग सपोर्ट दिखाइए, और सपोर्ट दिखाने का तरीका एक है, हमारे साथ टेलीग्राम कम्युनिटी में जुड़िए, क्लासेस ज्वाइन करिए. मॉक टेस्ट के ऊपर सारे क्लासेस डिजाइन हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस होने वाला है आप लोगों का. ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है. 10 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो में और 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे. इफ 5 into 4, दिस इज अ एक्सपोनेंट वाला क्वेश्चन है. आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नॉट कॉन्फिडेंट इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. इवन आई हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अर्लियर. हालांकि ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन इन एन एग्जाम कंडीशन ना बहुत अलग सिचुएशन होता है. यहां पे मेरे आपको कुछ भी बता देना, सॉल्यूशन जल्दी से सॉल्व कर देना इज नॉट द थिंग. मैंने एक्सपीरियंस अपने ये चीज देखा है कि जो एक्सपोनेंट्स और रेडिकल के क्वेश्चन है थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. तो मे बी आई वुड वांट टू सॉल्व इट इन राउंड 2. देखने में उतना डरावना भी नहीं लग रहा, बट स्टिल क्योंकि कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकता है तो मैं राउंड 2 में करूंगा. एक पॉइंट बता देता हूं, जरा सा बेसिस को देखिए. 2 के पावर 3x है, यहाँ पे 4 के पावर x है. 2 के पावर, अगर हम कोशिश करते हैं कि जो बेसिस है उसको सेम करें, तो अगर मेरे पास 4 के पावर x है, 4 इज व्हाट 2 स्क्वायर, तो मैं इसको 2 स्क्वायर के पावर ऑफ x प्लस 2 लिखना पसंद करूंगा. एंड देन इवेंचुअली में भी 2 के पावर ऑफ 2x प्लस 4, इस तरह से. तो बट यही उसका फंडा होता है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, A regular polygon with number of diagonals equal to 9. Now this is a very interesting question. मेरे को बड़ा प्यारा ये क्वेश्चन लगा. The regular polygon with number of diagonals equals to 9 is inscribed in a circle, which in turn is inscribed in a. अब इसमें polygon बोला है, regular polygon, लेकिन किस तरह का polygon है नहीं पता है.
ये क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेट अप राउंड 3 है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट से सॉल्व ही नहीं होगा अगर आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर वो नहीं पता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, ये मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाया है, ठीक है। दिस इज गिवन एज n इंटू एन माइनस 3/2, n इंटू एन माइनस 3/2। ये n-3 का फंडा कहां से आया, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, सॉल्व तो तुम कर ही लोगे, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कोई भी पॉलीगन है, मान लो किसी भी तरह का पॉलीगन है, एन साइडेड मान लो ये पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है, तो एक चीज ध्यान देना कि डायगोनल बनने के लिए किसी भी पॉइंट से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हेक्सागन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ध्यान देना यहां पे किसी भी एक पॉइंट से, इस पॉइंट से डायगोनल्स आप कितने ड्रॉ कर सकते हो, तो 1 2 3, क्या और हम ड्रॉ कर सकते हैं यहां से यहां? नहीं, दिस इज नॉट अ डायगोनल, ठीक है, यानी कि एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो डायगोनल नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट से हम टोटल 3 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या फिर अगर इसको थोड़ा और ध्यान से समझो तो अपने पॉइंट को एलिमिनेट कर दो और एडजेसेंट के 2 पॉइंट्स को एलिमिनेट कर दो, यहां से n-3 का फंडा आता है, और टोटल नंबर ऑफ जितने भी उसमें क्या कहते हैं डायगोनल के जितने भी एजेस हैं वो मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू n-1, और डबल काउंटिंग को हम लोग रिड्यूस करते हैं बाई 2 करके, n इंटू n-3/2। इसका एक पीएनसी वाला फॉर्मूला भी आता है, nc2 माइनस n करके एक फॉर्मूला आता है, बट ये चलेगा, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक लॉजिक यहां पे दे दिया है। ये लॉजिक अगर आपको नहीं आता है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन से, ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, ठीक है। और आप देखो कि n इंटू, सॉरी होल्ड ऑन, अगर मैं I just need to create some space. Now that I know there is a very interesting formula for this. So what type of a polygon does this come out as? I just want to see that, right? Let's see. N into n-3/2 is equals to 9. So this directly gives me n square minus 3n is equals minus 18. Minus 18 is equals to 0. Now, hold on. यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने मत बैठो, अपने दिमाग में सोचो कि 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 18 होगा और सम जो है वो 3 आएगा, ठीक है, -6, ठीक है, -6 एंड +3, सो n-6 n+3, ठीक है। यहां से सॉल्व करने मत बैठिए, आप डायरेक्टली करिए। n-6 का मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, n इज इक्वल्स टू -3 जैसा तो कोई हमें पॉलीगन मिलेगा नहीं, ठीक है। ट्राइंगल हो सकता है लेकिन -3 है। आई होप दैट मच यू आर कंफर्टेबल विद। n = 6 क्या है? दिस इज हेक्सागन, ठीक है, हेक्सागन है। इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम आगे वीडियोस में, आगे जो लाइव हम करने वाले यूट्यूब पे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी 3-digit numbers are there which when divided by 2 3 5 7 leaves the remainder 1 2 4 2? I mean leave this question, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम जैसा क्वेश्चन लग रहा है, राउंड 2 राउंड 3 टाइप क्वेश्चन है, और इन जैसे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ना गलती होने का भी चांसेस होता है। रॉब ब्रायन जॉन प्लान्स टू जॉइन अ पिकनिक, brings 12 chocolate, 320 bring 20 chocolate, they all divide the equally. I mean it's a kind of a doable question. I am just by looking at it I'm giving it round 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। An alloy of gold, silver and bronze weighs 200 grams. If the gold, silver and bronze in the alloy are in the ratio 3:4:3, then how much percentage of silver as compared to the initial amount of silver must be added such that their weights are in the ratio 1:2:1? This is again a very interesting weighted average question है। आराम से weighted आप weights calculate करने का कोशिश कीजिए, और अगर आपने weights calculate कर दिया तो you can find this very easily, ठीक है। Alpha beta the roots of the equation such that this is equal to this is which is the following. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही फंडामेंटल्स है, एक तो आपको सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट करिए, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, कुछ वैल्यूज गिवन है, आप उससे वैल्यू इसका कैलकुलेट कर सकते हो, और सारे वैल्यूज आपको पता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज डेल्टा, डेल्टा इज इक्वल टू -b² - 4ac, ठीक है। तो वो सब कैलकुलेट करना बहुत आसान है।
A man invests 5,000 at the time of the son's birth in order to pay the future the school fee. Thus, at what age will his son will be able to go to the school if the rate of return is 20% compounded annually? Doable question है, इसको मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं करूंगा. A student at this stage of their preparation should be able to solve these kind of questions. Basic सा क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का. हालांकि एक इसमें फंडा है जो है राउंड 2 में मैं इसलिए डाल रहा हूं. यू वुड नीड अ कैलकुलेटर फॉर दिस. अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पीड मैथ्स नहीं आता है, या मुझे भी नहीं आता ज्यादा, मैं भी गलतियां बहुत करता हूं, कैलकुलेटर आपकी जरूरत है. सो मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, मैं इसको राउंड 2 में लग रहा हूं और कैलकुलेटर यूज होगा इसमें. 45 स्टूडेंट टुक फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ऑल द थ्री. दिस इज व्हाट, दिस सेट थ्योरी. सेट थ्योरी को हमने क्या बोला है, जिस देखते ही सॉल्व करो राउंड 1. ठीक है, जब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सेट थ्योरी आएगा ना तो देखते ही सॉल्व करो. डेटा इंटरप्रिटेशन लॉजिकल रीजनिंग में सेट थ्योरी आएगा थोड़ा संभल के. ठीक है, तो ये राउंड 1 है. ये देख के ही लग रहा है कि हो जाएगा सॉल्व. Alright, if one person can complete a particular task in 2601 days, on the first day he works alone, on the second day he is joined by 2 more people, each having the same efficiency as his, similar on each consecutive day. So basically, पहले दिन वो अकेला काम करता है, on the second day he is joined by 2 more people. So the second day 3 people are working. ठीक है, on the third day 5 people are working. So 1, 3, 5, 7 करके odd numbers का एक chain बन रहा है. Sum of odd numbers, sum of n odd numbers. टोटल जो टास्क है वो जो यूनिट ऑफ टास्क दैट गेट्स कंप्लीटेड बाय ऑल दीज पीपल ऑफ ऑल दीज नंबर ऑफ डेज वुड बी इक्वल टू 2601. सो 1 + 3 + 5 करके, एंड दिस इज अ डुएबल क्वेश्चन. ठीक है, चलिए. फाइंड द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ 2 सर्कल्स whose radii 136, 255 and their centers are 289 सेंटीमीटर अपार्ट. देखो, इसमें एक चीज बोल रहा हूं, हालांकि राउंड 2 क्वेश्चन है. अगर आप उस तरह के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा आपको डर लगता है ज्योमेट्री से, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन नहीं अच्छा लगता है, तो कंस्ट्रक्शन का ही गेम है ज्योमेट्री में. हमें कॉमन कॉर्ड एक है, कॉमन कॉर्ड यहाँ पे है. ठीक है, कॉमन कॉर्ड यहाँ पे है. रेडियस आर 135 एंड 255. ठीक है, एक सर्कल थोड़ा बड़ा होगा. मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से करता हूं. मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द 2 सर्कल whose radii are this. कॉमन कॉर्ड तो ये है, और उसके अगर मैं यहाँ से ऐसे अटैच कर दूं, यहाँ से ऐसे अटैच कर दूं, यहाँ से ऐसे अटैच कर दूं, और यहाँ से ऐसे, तो ये कुछ फिगर इस तरह का बनेगा. नाउ सेंटर टू सेंटर भी मैं अटैच कर सकता हूँ इस तरह से. ठीक है, नाउ आई नो दैट रेडियाई इज 255, 136. ठीक है, and their centers are 289 apart. 289 apart. So this is 289. अब देखो, ये तीनों जो है ना वो ट्रिपलेट है. कैसे? How do I know that they are triplet? So h square is equal to p square plus b square. ठीक है, यानी अगर मैं जल्दी से देखो, मुझे 136 का स्क्वायर क्या है वो तो नहीं पता है, लेकिन मेरे को इतना पता है कि जो भी होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा, बिकॉज 136 को जब आप स्क्वायर करोगे तो लास्ट डिजिट 6 होगा. सिमिलरली 255 का स्क्वायर जो भी हो उसका लास्ट डिजिट 5 होगा. दोनों का समेशन अगर आप देखो तो वो आपको 6 + 5 विल गिव यू 1 इन द यूनिट्स डिजिट. ठीक है, यूनिट डिजिट में 1 आएगा. अब ये जो 289 है, 289 को जब आप स्क्वायर करोगे, इसका जो वैल्यू है मुझे नहीं पता, इसका यूनिट डिजिट भी 1 है. ठीक है, तो यहां से आपने जो यहां पे ड्रॉ किया है, ये जो सॉरी जस्ट सेकंड, आपने जो यहां पे ड्रॉ किया है ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल कम्स आउट एज अ राइट एंगल ट्रायंगल. और यहां से बहुत ज्यादा खुल सकता है ये क्वेश्चन, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैंने सॉल्व किया है, मुझे इसका सोल्यूशन पता है, स्कीमेटिक मेरे ही सवाल है, मैं ही निकाल के लाता हूं ये सवाल, तो मेरे लिए आसान है ये कहना. इन एन एग्जाम कंडीशन आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि इट इज अ डिफिकल्ट टास्क, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि अगर 3 नंबर गिवन है, विदाउट इवन कैलकुलेटिंग द स्क्वायर्स, द इंडिविजुअल स्क्वायर्स ऑफ दिस नंबर, यू कैन एक्चुअली लुक एट द यूनिट डिजिट एंड कैलकुलेट अ कपल ऑफ थिंग्स. ठीक है, आगे बढ़ो.
A person reaches office 12 minutes late than his usual time during, okay, sorry, 12 minutes late than his usual time while driving at 20 kilometers per hour. ठीक है. If he reaches 16 minutes late than his usual time, find his speed in kilometers per hour. I am going to leave this question for the student. I personally think this is a round 2 kind of a question. हालांकि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि मैं 12 मिनट लेट पहुंचता हूं, इफ आई गो एट 20 किलोमीटर्स पर आवर, 20 किलोमीटर्स पर आवर से अगर मैं जा रहा हूं, सो सपोज दिस इज माई डेस्टिनेशन एंड आई शुड हैव रीच दिस एट t, बट आई एम रीचिंग एट t plus 12. ठीक है. इफ ही इज रीचिंग एट 16 मिनट्स लेट, अब ये 16 मिनट लेट हो रहा है. यहाँ पे मान लो ये यहाँ पे लेट हो रहा था 12 मिनट और यहाँ पे ये t plus 16 लेट हो रहा है. देन हिज यूजुअल टाइम, हमें यूजुअल टाइम भी नहीं पता. देन फाइंड हिज स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर. और प्रॉब्लम ये है कि मुझे डिस्टेंस भी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं s इक्वल टू ये कर दूं, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड अपॉन टाइम sorry, I just went back to my physics के दिन. s equal to ut plus half at square. टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस. ठीक है, मैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में पहुंच गया था. ठीक है. देखिए, मुझे अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो मुझे टाइम और स्पीड दोनों चाहिए. 20 किलोमीटर पर आवर पे 12 मिनट्स लेट है, बट मैं डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकता क्योंकि वो लेट डिस्टेंस है. और 16 मिनट्स लेट पे उसका अगर मुझे यूजुअल स्पीड नहीं पता है तो भी मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता. तो मुझे या तो डिस्टेंस चाहिए या मुझे यूजुअल स्पीड चाहिए. कोई एक पैरामीटर मेरे को चाहिए तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है. और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक ऑप्शन दे रहा है डेटा इनसफिशिएंट. ठीक है. अगर सीबीडी जैसा आ जाता, कैनॉट बी डिटरमाइन या समथिंग लाइक दैट, तो हम इसको ऐसे फिल करते. ये क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन है. ठीक है. हालांकि इसको इग्नोर करिए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 3 बट नॉट 12. ठीक है, वी कैन डू दिस क्वेश्चन. देयर आर 300 बाई 3, जो इसका वैल्यू आएगा 300 बाई 12, जो इसका वैल्यू आएगा. दोनों का डिफरेंस ले लो, यू विल गेट द आंसर. ठीक है. यू नीड द इंटीजर पार्ट ओनली, नॉट द फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है. 300 बाई 3, तो ये तो 100 है. And this is, I think this will come out as 100 by 4, 25. So total will come out as 75. ठीक है. Okay, so last question है, इसको समझते हैं. Interesting question है. ठीक है. There is a function that is defined as f of x equal to mod of x minus 1 plus mod of x plus 1. We have to find the shortest distance of the point 1, 1 from f of x. इसको पहले प्लॉट करते हैं. ठीक है. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या होंगे? फॉर x प्लस 1 वी विल गेट अ नेगेटिव 1. दिस इज x प्लस 1 के लिए. x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट विल बी 1. ठीक है. नाउ द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस. अब ध्यान देना, बियॉन्ड प्लस 1 इट इज m इज इक्वल्स टू प्लस 2. m है उसका स्लोप इज पॉजिटिव 2. अगर मैं इस जंक्शन की बात करूं विच इज बियॉन्ड -1 and 1, तो बोथ ऑफ देम, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव है, बट अगर मैं नेगेटिव करूं तो y विल बी माइनस ऑफ x प्लस वट एवर
माइनस ऑफ एक्स प्लस वट एवर, सो दैट इज -2x। दैट मीन्स यहां पे जो स्लोप है वो डिक्रीजिंग लाइन का नेगेटिव स्लोप है, दैट इज m इक्वल्स टू -2। यानी कि ये इस तरह का है। व्हाट अबाउट दिस, यहां पे स्लोप आपका कांस्टेंट, यहां पे स्लोप है ही नहीं बेसिकली, ठीक है, यहां पे कोई स्टीपनेस नहीं है। यहां इस रेंज में आपको y का वैल्यू मिलेगा, ध्यान से देखना। x प्लस 1 इज रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट, ध्यान से देखिए, x प्लस 1 से -1 आया है तो दिस विल बी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव होगा। x -1 से 1 आया है तो ये जो है, क्योंकि हम इस पॉइंट में खोज रहे हैं, इस साइड के इधर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। सो हाउ डू वी कैलकुलेट, सो y विल बी, जब मॉड खुलेगा, इट इज गोइंग टू बी x plus 1, that is going to be positive, and minus of x of minus, मैं इसको ब्रैकेट में रख देता हूं, माइनस ऑफ x माइनस 1, समझने के लिए आपको भी और मुझे भी आसानी होगी। सो दिस इज गोइंग टू बी x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, सो दिस इज x कट y इज, सो दिस मीन्स दैट दिस लाइन इज y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये जो बोट शेप्ड ग्राफ बना है ये y इज इक्वल्स टू 2 पे खड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,1 फ्रॉम f ऑफ x। नाउ अगर मैं एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट लाइन बनाऊं, ध्यान से देखिए, ये y इज इक्वल टू 2 पे है, मान लो y इक्वल टू 1 का लाइन ये होगा, एक और लाइन बनाओ जिसको मैं y इज इक्वल टू 0, ये आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट y एक्सिस है, y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि हमें डिस्टेंस कौन सा निकालने बोला था, 1,1 से इस ग्राफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप देख लो कि दैट इज फ्रॉम y इज इक्वल्स टू 2 टू y इज इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज 1 यूनिट, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 यूनिट होगा। हालांकि ये आप, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन राउंड 2 क्वेश्चन है, राउंड 3 क्वेश्चन भी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये आइडिया है ही नहीं एक, बट स्टिल ये डुएबल क्वेश्चन था, आप इसको आराम से कर सकते थे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया है इस सेशन को, ये एनालिसिस सेशन था, ज़्यादा सॉल्विंग सेशन नहीं था। कुछ क्वेश्चन जो मुझे लगे कि आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए, मैं शेयर कर रहा हूँ। वीडियो सोल्यूशन के लिए परेशान मत होइए, वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा, हम लोग लाइव सेशंस भी करेंगे, यूट्यूब के ऊपर लाइव सेशन करेंगे बहुत जल्दी। पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम कम्युनिटी में मिल रहा है, टेलीग्राम कम्युनिटी के पीडीएफ को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करिए, सॉल्व करिए, एंड अगर आपको कोचिंग चाहिए तो गेट इन टच विथ मी, 1-on-1 पर्सनलाइज सेशंस कर रहे हैं, मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। चलिए बाय।